त्रिः नः रयिं वहतम् अश्विना युवं त्रिः देवताता त्रिः उत अवतं धियः त्रिः सौभगत्वं त्रिः उत श्रवांसि नः त्रिः अस्थं वाम सूरे दुहिता आरुहत रथम। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष और रथयुगल तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। तीन सौभाग्य हैं और तीन श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। तीन सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का पंचम मंत्र है। रथ से हमने तुलना की है और रथ के जो पार्ट हैं उनसे हमने इन बातों की तुलना की है। तो पुनः हम इसको विस्तार से समझते हैं। पहला, रथ के पहिए और ध्वजा। सौरज धीरज तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और वीरता, शौर्य अर्थात वीरता और धैर्य, इस रथ के दो पहिए हैं। जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए, साहस और कठिन समय में टिके रहने के लिए धैर्य अनिवार्य है, धीरज जरूरी है। ये रामचरितमानस के लंका कांड में यहां पर संदर्भ दिया गया कि आप अपने जीवन में कई प्रकार के कठिन समय आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए आपको धैर्य रखना जरूरी है और वीरता भी जरूरी है। शौर्य और धैर्य का हमें परिचय देना चाहिए। फिर सत्यशील, सत्य की ध्वजा और शील जिसको कहते हैं सदाचार, इसकी पताका विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। आप सत्य के मार्ग पर चलिए और सदाचार मतलब अच्छे आचरण करिए। ध्वजा जिसको कहते हैं झंडा और पताका जो है आपकी अच्छे आचरणों की होना चाहिए। ये जो है आपको विजय का रास्ता दिखाती है। फिर रथ के जो घोड़े और लगाम है क्या है? बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा दया समता रजु जोरे। जो घोड़े हैं वो ये चार प्रकार के घोड़े हैं। चार घोड़े हैं। पहला बल, दूसरा विवेक, तीसरा इंद्रिय संयम और चौथा परोपकार। ये चार घोड़े जो है आप समझिए उस रथ के। बिना विवेक अर्थात गलत सही का ज्ञान के बल घातक होता है। आप जो है सही गलत का जब तक आपको ध्यान नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये हो गया विवेक। तो ये जरूरी है, इंद्रिय संयम जरूरी है, परोपकार के लिए आपको कार्य करना है। अब क्षमा दया और समता, इन घोड़ों को नियंत्रित करने वाली रस्सियां हैं, इसको लगाम कहते हैं। ये लगाम जो है ये तीन लगाम कही गई हैं, क्षमा दया और समता। जिस व्यक्ति में समान भाव, दया और वही अपनी शक्तियों को सही दिशा दे सकता है। आपके मन मस्तिष्क में क्षमा होना चाहिए, दया रहना चाहिए और समानता की भावना रहना चाहिए। आप सभी को समान समझें। ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति ये आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए। सबके प्रति समान भाव रहना चाहिए। तो रथ के पहिए, ध्वजा और घोड़े लगाम के विषय में हमने जानकारी लिए।
अब है सारथी और अस्त्र शस्त्र। ईज भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। यहां पर कहा गया है जो सारथी है, सारथी कौन है? जो सारथी जो लगाम को पकड़े हुए रहता है, वह सारथी क्या है? स्वयं भक्ति है और ईश्वर का भजन, आपको ईश्वर की उपासना, वह आपका सारथी है। ईश्वर के भजन से ही आप जो है आप आगे अपनी गाड़ी, अपना रथ चला सकते हो। और आगे है विरक्ति और संतोष, यानी कृपाण है ये, वैराग्य जिसको कहा जाता है मोह ना होना, आपकी ढाल है। और संतोष आपकी तलवार है। ढाल तलवार होती है ना, तो ढाल क्या है? वैराग्य, अर्थात किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति से मोह ना होना। और संतोष अर्थात संतुष्टि, इसे तलवार कहा जाता है। फिर उसमें और भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, परशु जिसको फरसा कहते हैं, और बुद्धि प्रचंड। दान और बुद्धि, दान करना परशु या फरसा के समान है, और श्रेष्ठ बुद्धि प्रचंड शक्ति है। तो ये जो है आपको अस्त्र शस्त्रों का यहां पर बताया गया। अब धनुष क्या है? विज्ञान, वास्तविक ज्ञान विज्ञान ही सबसे कठिन धनुष है। कठिन को दंडा कहा गया है। ये जो है इस रथ के अस्त्र शस्त्रों के बारे में आपको बताया गया। फिर अभेद कवच और विजय का सूत्र क्या है इसमें? अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। अवध कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। यहां कहा गया स्थिर मन, शुद्ध और स्त्री मन बाण रखने वाले तरकस के समान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय जैसे जो नियम है वो बाणों के समान है। ये बाण है, क्या है? शुद्ध और स्थिर मन, ये बाण है। फिर गुरु विप्र पूजन, विद्वानों और गुरुओं का सम्मान करना ही। तो हम धर्मरथ के विषय में हम समझ रहे हैं कि अभेद कवच और विजय का सूत्र क्या है। तो यहां पर हमने समझा स्थिर मन, शुद्ध और स्थिर मन बाण रखने वाले तरकस के समान है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय जैसे नियम बाणों के समान है। फिर है विप्र और गुरु पूजन, विद्वानों और गुरुओं का सम्मान करना ही वह अभेद कवच है जो हर प्रहार से बचाता है। तो हमें गुरुओं का, अपने विद्वानों का मान सम्मान करना चाहिए। ये हमारा अभेद कवच है। ये जो सम्मान है हमारी रक्षा करता है। ये अन्य प्रकार के प्रहारों से बचाता है हमें। तो श्री राम कहते हैं कि जिसके पास ऐसा धर्मरथ है उसे दुनिया का कोई भी शत्रु, चाहे वह बाहर का हो या मन के भीतर का मोह लोभ, हरा नहीं सकता। तो ये सच्चा धर्मरथ है। तो इस प्रकार जो पति पत्नी है उसका अनुगमन करें और अपने आप को जीवन का इस रथ में आरोहित रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार इस पंचम मंत्र का भाष्य हमने पूरा किया। अंत में हम इसका पुनः हिंदी अर्थ और संस्कृत का जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं,
धारण करने वाली की 3 सौभाग्य हैं और 3 श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। 3 सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। ओम त्रिहनः रईम वहतम अश्विना युवम त्रिह देवताता त्रिह उत अवतम धियः त्रिह सौभगत्वम त्रिह उत श्रवांसी नः त्रिहस्थम वाम सूरे दुहिता आ रुहत रथम। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।